हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम करने वाले हैं पॉवर्टी के बारे में, यानी कि गरीबी जो है ये हमारी दुनिया की कहें या फिर हमारे इंडिया की कहें, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन अभी तक तो नहीं हो पाया है और लगातार ये प्रॉब्लम जो है लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे हमारे इंडिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं, गरीब हैं, जो आज भी सड़कों पर सोते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं होता है, बच्चों के पास कपड़े नहीं होते हैं पहनने के लिए। तो इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करते हुए जो लोग हैं अपनी लाइफ में जी रहे हैं, तो उसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो बाल गरीबी पर होगा। बाल गरीबी का मतलब ये है कि गरीबी में बच्चों के ऊपर क्या ज़्यादातर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसका शिकार जो है, सबसे ज़्यादा जो शिकार होते हैं गरीबी का, वो बच्चे ही होते हैं। क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी डेवलपमेंट समय पर नहीं होती है, उनको खाना पीना अच्छा नहीं मिलता, एजुकेशन जो है उनको नहीं मिलती है। तो ये इसका प्रभाव जो है बच्चे की ज़िंदगी पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल के जाता है। अच्छा प्रभाव तो हो नहीं सकता है ना, तो उनकी ज़िंदगी पर जो है बहुत ही बुरा प्रभाव जो है छोड़कर जाता है। तो वही टॉपिक आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक चीज़ों का अभाव होता है। सिंपल सी बात है कि जो गरीबी होती है एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ व्यक्ति होते हैं या फिर पूरा का पूरा समुदाय होता है जिनके पास जीने के लिए बहुत ही सीमित वित्तीय संसाधन होते हैं, इकोनॉमिक सोर्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं और आवश्यक चीज़ों का अभाव होता है। यानी कि मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीज़ें हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है और हर व्यक्ति के पास ये होनी चाहिए। लेकिन गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनके पास ये चीज़ भी मुहैया नहीं होती है। गरीबी का मतलब है कि रोज़गार के आय का स्तर इतना कम है कि बुनियादी मानवीय ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता है। गरीबी का क्या मतलब है? गरीबी का मतलब ये है कि रोज़गार यानी हमारे काम की से जो हमें सैलरी मिलती है वो इतनी ज़्यादा कम है कि व्यक्ति अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाता है। गरीबी से पीड़ित लोग और परिवार उचित आवास, साफ पानी, स्वास्थ्य, भोजन और चिकित्सा देखभाल के बिना जा सकते हैं। ठीक है, और यह निर्धारित करने के लिए कि उसके कितने लोग गरीबी में रह रहे हैं, ये देखने के लिए कि हमारे इंडिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, तो इसके लिए एक सर्वे भी जो है होना चाहिए। और सिर्फ सर्वे करके ही हमें जो है वो रखने देना चाहिए, बल्कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो भी मोदी सरकार है या उसके बाद आगे आने वाली सरकार है या जो भी पीछे थी सरकार, उन सभी को इसके और जो कदम उठाने चाहिए। हमारी गरीबी जो है, हमारी गरीबी नहीं, हमारे देश में जो गरीब है उसको दूर करना है, उनके गरीबी को दूर करना है, उनकी गरीबी के लिए कुछ काम करना है ताकि वो भी एक ऐसी लाइफ को जी सके जो हर किसी के लिए ज़रूरी होती है। अब बाल गरीबी की बात करते हैं। बाल गरीबी को गरीब परिवार के बच्चों की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि जो बच्चा गरीब है वो तभी गरीब है ना जब उसकी फैमिली गरीब है, उसके माता पिता जो है गरीब है। कोई बच्चा अमीर, बोलते हैं ना ये बच्चा बहुत ही अमीर है, तो वो बच्चा अमीर नहीं होता है, उसके माँ बाप, उसका खानदान अमीर होता है, तब जाके उस बच्चे के साथ हम अमीर वर्ड जोड़ पाते हैं। वैसे ही अगर हम बोलते हैं ये बच्चा बहुत ही गरीब है, तो वो बच्चा गरीब नहीं है, उसके माँ बाप गरीब हैं, उसके आसपास का माहौल गरीब है, उसका खानदान गरीब है, जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा होता है, जो दुर्लभ या गैर मौजूद संसाधनों के साथ बड़े हो रहे होते हैं। क्योंकि दुर्लभ का मतलब है कि ऐसे संसाधन, ऐसे सोर्सेज जो उनको कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी उनको कोई अच्छी चीज़ खाने को मिलती है, कभी कभी कपड़े कोई दे जाता है जो है गरीबी पर तरस खाकर, कोई अमीर जो है कपड़े ऐसे बच्चों को देता है, खाना दे देता है, तो उन्हें कभी कभी वो चीज़ नसीब होती है, रोज़ रोज़ तो उनको मिल नहीं सी रही। छोटा बच्चा 3 साल का, 1.5 साल का, हम लोग भी इतने बड़े हो जाते हैं और हमको एक दिन खाना ना मिले तो हम पागल हो जाते हैं और जैसे घर पहुँचते हैं इतना सारा खा लेते हैं। लेकिन वो बच्चे पूरे दिन भूखा रहते हैं, शाम को भी उनके पास खाना नहीं होता है, तो कितनी ज़्यादा गरीबी में वो लोग जी रहे होते हैं वो बच्चे ही समझ सकते हैं। ऐसे कई कारक हैं जो परिभाषित करते हैं कि किस स्तर की आय को गरीब के रूप में वर्णित किया जाएगा। ये निर्भर करता है कि आर्थिक विकास जीडीपी और संबंधित देश की औसत प्रति आय पर डिपेंड करता है। यूनिसेफ ने भी गरीबी के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। तो उन्होंने कहा है कि गरीबी में रहने वाले बच्चे वे हैं जो जीवित रहने, विकसित होने और फलने फूलने के लिए आवश्यक सामग्री
आध्यात्मिक और भावनात्मक संसाधनों से वंचित होने का अनुभव करते हैं, जिससे वे अपने अधिकारों का आनंद लेने में असमर्थ हो जाते हैं। हर एक बच्चे का ये राइट है कि अच्छा जीवन, अच्छा उसका बचपन बहुत ही हंसता खेलता हुआ जाए, हर चीज़ उसके पास हो, है ना। हर बच्चे के पास ये होनी चाहिए ना, बच्चे तभी उसकी डेवलपमेंट होगी। बचपन में उसको अच्छा खाना मिलेगा तो उसका शरीर बहुत ही अच्छे से डेवलप हो पाएगा, उसको अच्छा माहौल मिलेगा तो अच्छे से वो शांत स्वभाव का बनेगा। क्योंकि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं अगर वो गरीब हैं तो हमेशा ही एक चिड़चिड़ा जैसा माहौल बना रहता है। बच्चे के साथ भी अच्छा ध्यान अच्छा जो व्यवहार है वो नहीं किया जाता है, बच्चे पर ध्यान भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि गरीब माँ बाप होते हैं, काम करने दोनों ही जाते हैं, तो बच्चे पर इतनी केयर जो है वो बच्चे पर दिखा नहीं पाते हैं, तो बच्चे का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं खराब होने लग जाता है। तो बच्चे के जो अधिकार हैं जो उसको मिलने चाहिए उस चीज़ से वंचित हो जाता है और अपनी पूरी क्षमता हासिल कर लेते हैं और समाज के पूर्ण और समान सदस्यों के रूप में भाग लें। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अगर कोई गरीब बच्चा भूखा मिल जा रहा है तो हम इतने बड़े हो चुके हैं कि एक वक्त का खाना हम बर्दाश्त कर सकते हैं या एक वक्त का खाना हम किसी और को अपना दे सकते हैं, तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि उन लोगों को, उन बच्चों को ये खाना बहुत ही मुश्किल से नसीब होता है, तो हमें उन्हें नसीब वाला बनाना चाहिए हमारे थ्रू कि हम उन्हें कुछ दे पा रहे हैं। अब है बाल गरीबी के रीज़न कौन कौन से हैं। पहला है गरीब और बेरोजगार माता पिता। ठीक है, गरीब और बेरोजगार में लिखा है कि गरीबी में रहने वाले बच्चे अक्सर गरीबी में रहने वाले माता पिता के लिए पैदा होते हैं, एक चक्र बनाते हैं। मतलब ये है कि बच्चा क्यों गरीब होता है। मैंने बोला कि बच्चा अगर अमीर है तो बच्चा अमीर नहीं है बल्कि उसके माँ बाप हैं। वैसे ही अगर कोई बच्चा गरीब है तो उसके माँ बाप गरीब हैं, बच्चा गरीब नहीं है। तो बाल गरीबी का सबसे पहला कारण है गरीब और बेरोजगार माँ बाप। माँ बाप कई बार काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है, काम मिल भी जाता है तो उनको सैलरी उनके काम की बजाय जो है बहुत ही कम जो है उनको दी जाती है, जिसकी वजह से जो है गरीबी आ जाती है बच्चे में। शिक्षा की कमी तो होगी भाई। जब बच्चे गरीब माता पिता के घर पैदा होते हैं तो उनकी स्कूली शिक्षा तक पहुंच बहुत ही कम हो जाती है। ऑफकोर्स गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों को कहाँ एजुकेशन दे पाएंगे, उनके पास टाइम तक नहीं होता कि उन बच्चे को तैयार करके स्कूल भेज सकें, बच्चे को खाना पीना कुछ प्रोवाइड वगैरह कर सकें, बहुत मुश्किल हो जाता है। विशेष रूप से कृषि समुदायों में वे अक्सर कृषि कार्यों में परिवार की मदद करते हैं। इस प्रकार एक दुष्चक्र में प्रवेश करते हैं जहां वे भविष्य में अधिक कमाई की संभावना के लिए अपने शैक्षिक कौशल का विकास भी नहीं कर पाते हैं। सरकारी सहायता का अभाव। सरकारी सहायता यही होता है कि हमारे गवर्नमेंट जो है ऊपर से तो बहुत सारी चीज़ें भेजती है, बच्चों के लिए पैसे भेजती है, लड़कियों के लिए पैसे भेजती है, मिड डे मील वगैरह जो है बच्चों के लिए आ जाते हैं ताकि बच्चे भूखे न रह सकें। लेकिन बीच के जो बिचौलिए होते हैं वो कहीं ना कहीं उस पैसे को खा जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को जो बेनिफिट मिलना चाहिए, बच्चे के लिए जो चीज़ें ऊपर से आ रही हैं सरकार की तरफ से वो मिलनी चाहिए लेकिन वो उनको मिल नहीं पाती है। तो सरकार की सहायता जो है सरकार करती भी है लेकिन बीच में बच्चों तक पहुँचते पहुँचते वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है, फिर कम हो जाती है। विकासशील देशों में गरीब समुदाय में विकलांग लोगों को गरीबी में सबसे गरीब के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिन्हें कठिन आर्थिक परिस्थितियों के शीर्ष पर शारीरिक अक्षमताओं से निपटना पड़ता है। जो व्यक्ति विकलांग है प्लस गरीब भी है उसको वही क्या कर सकते हैं। जो व्यक्ति गरीब है लेकिन शारीरिक रूप से ठीक है वो तो चलो काम कर लेगा, लेकिन जो विकलांग है जिसके हाथ पांव नहीं है चलने के लिए, वो कोई काम नहीं कर सकता है, ऊपर से वो गरीब भी है, तो उसकी दुर्दशा तो आप समझ ही सकते हैं कि किस स्टेट ऑफ माइंड से या किस सिचुएशन से वो व्यक्ति जो है ऐसे गुजरते हैं। फिर अब भेदभाव। यदि बच्चों उनके परिवारों में उनके लिंग, धर्म, जातीय, सामाजिक वर्ग या राजनीतिक निष्ठा के लिए भेदभाव किए जाने की अतिरिक्त जटिलता है तो यह एक और कारक है जो गरीबी के चक्र को बढ़ाता है। क्योंकि जहाँ पर जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता हो वहाँ लोगों को काम नहीं करने दिया जाता कि नहीं तुम ये वाला काम नहीं करोगे, तुम ब्राह्मण वाला काम नहीं कर सकते हो, तुम सिर्फ मोची का ही काम कर सकते हो, मरे हुए पशुओं को उठा सकते हो, तुम इस धर्म के हो तो तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ नहीं जा सकते हो, वहाँ नहीं जा सकते हो, तुम जॉब नहीं कर सकते हो, तुम्हें जॉब में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो ये जो भेदभाव होता है वो गरीबी का बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि गरीबी के बचपन पर प्रभाव, यानी कि जो गरीबी है उससे बच्चों की जो चाइल्डहुड है, बचपन है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है शारीरिक और भावनात्मक विकास। सिंपल सी बात है, बच्चे गरीब है उसको खाना नहीं मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट बॉडी का नहीं हो पाएगा,
हम लोग को न्यूट्रिशन खाना चाहिए, ऐसा खाओ, हेल्दी खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, जूस पियो। ये अमीर लोगों के लिए चीज़ें हैं क्योंकि वही उसको अफोर्ड भी कर पाते हैं, उनके पास पैसे हैं। गरीबों के पास कोई भी चीज़ मिल जाए अलवल, बस उनको भूख मिटानी होती है। न्यूट्रिशन जा रहा है नहीं जा रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनको बस भूख ख़त्म करनी होती है। ठीक है, तो गरीबी के बचपन प्रभाव पहला है कि शारीरिक विकास ढंग से नहीं हो पाता है। इमोशनली बहुत डैमेज बच्चे को फेस करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स अच्छे से टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं। स्कूल में भी वो खाना लेकर नहीं जाता, पूरे दिन भूखा ही स्कूल में पढ़ रहा होता है, अगर वो जाता भी है तो। ज़्यादातर तो गरीब बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है, तो उसका जो इमोशनली और फिजिकली जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं ख़राब होने लग जाता है या फिर रुक जाता है। दूसरा पॉइंट है, गरीबी के परिणाम स्वरूप कम जीवन काल हो सकता है। ऑफ कोर्स गरीबी में जो बच्चा है उसको खाना नहीं मिलेगा, वो तुरंत मर जाएगा। ठीक है, उनकी जो लाइफ है बहुत ही शॉर्ट हो जाती है। बच्चा कोई पैदा हुआ है, कुपोषण का शिकार हो गया क्योंकि उसको सही से खाना नहीं मिला, उसकी वहीं के वहीं डेथ हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज भी बड़े से बड़े लोग हैं, 35-40 उम्र के जो महिला हैं, बच्चे हैं, जो भी हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो भी भूख से मर जाते हैं क्योंकि उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो जो गरीब होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही शॉर्ट हो जाती है। गरीबी का परिणाम भूख, बीमारी, बीमारियाँ हो सकती हैं। ऑफ कोर्स यार, जब गरीबी होती है तो आपको भूख तो लगती है, आपको बीमारी लग जाए तो आप ठीक नहीं करवा सकते हो, कोई महामारी आ जाए तो ठीक नहीं करवा सकते हो। कोरोना के टाइम में भी इतने सारे लोग हैं जिनको इलाज नहीं मिला, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे इलाज करवाने के लिए। तो बहुत मुश्किल से लोगों ने इस चीज़ को फेस किया। बाल हिंसा में वृद्धि, इससे बच्चे जो है उनके बीच में बाल हिंसा हो सकती है, कोई ना कोई उनको ताने मारता है, तू ऐसा है तू वैसा है। बच्चे भी अलग जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसमें जाके जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जो क्रिमिनल लोग हैं बच्चों का फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें चॉकलेट के बहाने उनसे गलत 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 सलत जो है वो काम करवाते हैं। तो ये चीज़ जो है बच्चे एक बाल हिंसा की ओर लेके जाती है। गरीबी स्कूली शिक्षा और समग्र शिक्षाविदों को प्रभावित करती है। ऑफ कोर्स ये जो गरीबी होती है वो स्कूली शिक्षा को तो करती है, क्योंकि जितने गरीब होंगे उतने स्कूल में कोई जाएगा ही नहीं। तो एजुकेशन हमारी गवर्नमेंट दे रही है कि आओ भाई हमको फ्री एजुकेशन देंगे, लेकिन गरीब बच्चा वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, गरीबी के परिणाम स्वरूप असामाजिक व्यवहार हो सकता है। असामाजिक यही है कि लोग गरीब के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। आपको भी सड़कों पे कोई भीख मांगता हुआ नजर आता है, चाहे वो बूढ़ी है क्यों ना, हम उसके साथ कभी अच्छा बिहेव नहीं करता, चल निकल ऐसे करके बातचीत करते हैं। अगर आप उसको पैसे नहीं दे सकते हो तो कोई खाने की चीज़ ज़रूर दे के आओ। स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं, मैं बूढ़े लोगों की बात कर रही हूँ, जो विकलांग हैं, जो आपको लगता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। लेकिन इस स्टेट ऑफ माइंड से भी देखना चाहिए, उसको परखना चाहिए कि कोई उनका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। क्योंकि कई बार आपने क्राइम पेट्रोल में भी देखा होगा कि हाथ पाँव काट के बच्चों के फिर भीख मंगवाते हैं। तो उसके प्रति भी आपने अवेयर रहना है। लेकिन जहाँ आपको लगता है कि आपको किसी को खाने पीने से संबंधित कोई मदद करनी चाहिए तो आप कर दीजिए, बहुत अच्छा रहता है। कमज़ोर आत्मविश्वास, ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस नहीं आता बिल्कुल भी बच्चे के अंदर। जो स्कूल में एक मान लो बच्चा गया है, उसके कपड़े थोड़े गंदे हैं या फटे हुए हैं, तो पूरे दिन वो एक जगह गुमसुम होकर बैठा रहेगा, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आप भी खुद देखो, आप किसी शादी में गए हो, आप सिंपल कपड़े पहन के जाओ और आपके फ्रेंड्स या बहुत सारे लोग हैं इतने तमक जमक के बहुत ही अच्छे कपड़े पहन के आए, तो आप भी बहुत ही नीचा जो है महसूस करना शुरू कर दोगे। मतलब ज़्यादा घुलोगे मिलोगे नहीं लोगों में, चुपचाप बैठ जाओगे। तो वैसे ये गरीब बच्चा है, उसके पास कपड़े नहीं है, फटे पुराने कपड़े, फिर भी वो जा रहा है, वहाँ पे शर्म महसूस होती है, तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लग जाता है। शिक्षा से संबंधित नीतियाँ, अधिनियम और परिणाम प्रावधान, तो अनुच्छेद 45 है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि जो सभी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी ताकि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। अनुच्छेद 46 में कहा गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमज़ोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और जो कास्ट है उनकी, और भी बहुत सारे नीचे कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए काफ़ी जो है वो काम किया जाएगा। इस तरह के जो प्रावधान है वो भी बनाए गए हैं। अनुच्छेद 350 ए भी है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिक यानी कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को जो है उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाएगा। क्योंकि शुरुआत में बच्चे जो है स्कूल इसलिए भी छोड़ जाते हैं क्योंकि उनको स्कूल की भाषा समझ में नहीं आती है, उनको अपनी ही लैंग्वेज समझ में आती है। तो अब ये हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 या 22 मेरे ख्याल से बनाई गई है, तो इसमें भी ये चीज़ साफ साफ लिखती गई है कि हमारे जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनको उनको पढ़ाया जाएगा तो उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा।
अब है कि हम बाल गरीबी को कैसे कम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो हमारी तरफ से कोशिश कर सकते हैं ना। सुरक्षित और स्वच्छ पानी तक पहुंच प्रदान करें, ठीक है। तो है कि जितना हो सके जो जितने भी गरीब लोग हैं उनको हेल्थी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करें, चाहे वो खाना हो चाहे पानी हो। हर बच्चे को शिक्षित करने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया में, बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जो फ्री में बस्तियों में जाते हैं, बच्चों को पढ़ा के आते हैं, तो और उसकी कोई फीस नहीं लेते हैं, वो अपने आप मर्जी से उन बच्चों के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बच्चों की स्कूल तक पहुंच नहीं है, तो वो खुद बच्चों के बीच में जाकर जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जितना हो सकता है आप भी अपने गली मोहल्ले के कुछ गरीब बच्चे हैं तो उनको बिना पैसे के भी आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। तो आप छोटा सा कदम ही बढ़ा रहे हो, लेकिन बच्चों के लिए बहुत, भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है वो। स्वास्थ्य देखभाल, उपचार और रोकथाम तक पहुंच में सुधार। सिंपल सी बात है, उनकी अगर कोई हेल्थ ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर्स को भी समय के अनुसार थोड़ा समझना चाहिए और उनको जो है उनका फ्री इलाज जो है करना चाहिए, ठीक है। अब एक टीचर का क्या रोल है कि टीचर गरीबी को कैसे कम कर सकता है। तो टीचर पैसे देकर गरीबी दूर नहीं कर सकता है, टीचर अपने अकॉर्डिंग कर सकता है कि कोई बच्चा फटे पुराने कपड़े पहन के आ रहा है, उसके पास किताबें नहीं है या किसी चीज़ की कमी है, तो पेरेंट्स से बात कर सकता है कि हाँ जी आपके बच्चा ऐसे करके है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। और जो है एक तो ये कर सकता है, ठीक है। दूसरा है पेरेंट्स को जो पॉलिसीज़ आती हैं और या हमारी सरकार की तरफ से जो नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं कि जैसे अपना अब स्कूल में भी बहुत सारे बच्चों को जो है राशन दिया जाता है, स्कॉलरशिप वगैरह आती है, तो पेरेंट्स को अवेयर कर सकते हैं, ठीक है। जनधन योजना बनाई गई है तो वो पेरेंट्स को बताई जा सकती है, जिससे कि पेरेंट्स जो है अवेयर रहें और जो भी सरकार की तरफ से लोगों के लिए जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, नई नई चीज़ें, ठीक है, तो उनसे वो अवेयर रहें और उस चीज़ का फ़ायदा वो उठा सकते हैं। स्कीम की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्कीम चलाई हुई है, जो कि बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको बहुत ही बढ़ावा मिला है। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी बनाई गई है लड़कियों के लिए। आयुष्मान भारत योजना भी हमारे भारतीय सरकार के थ्रू बनाई गई। उज्ज्वल भारत है, सक्षम योजना है। ये कुछ स्कीम्स हैं जिनको हमारे गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है ताकि बच्चों की एजुकेशन और उनकी गरीबी को दूर थोड़ा सा किया जा सके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ये पूरी वीडियो देखने के लिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज का तो करंट टॉपिक, आज का कह रहा हूँ, ये पहले से ही आप किसी भी करंट टॉपिक में इसको डाल दोगे तो ये चल जाएगा, क्योंकि गरीबी एक ऐसा पॉइंट बन चुका है जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला। गरीबी लगातार आज के टाइम पे तो बढ़ती जा रही है और वो बढ़ती ही रहेगी जहाँ तक मुझे यकीन है, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो हेल्प करना नहीं चाहते हैं और अमीर अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब जो है वो बनते चले जा रहे हैं। तो ये हमारा जो है आज का वीडियो है, सेशन है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका दिल करता है आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।